जो सांस बंद होती, ये वजह क्या है कि उसको एक किस्म का वहम पड़ जाता है। तो वहम का इलाज नहीं, अगर वहम का इलाज है इस वक्त अगर हम वैक्सीन लगाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं पुकार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील कास्तीगढ़ पंचायत धंधल एक गुरमुल के अंदर। ये बहुत बड़ा दूर दराज और फिर फलांग एरिया है। यहाँ पर कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए नाजरीन आपको मालूम ही है कि पूरे जम्मू कश्मीर में कोविड-19 ने एक कोहराम सा मचा रखा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज वैक्सीनेशन कराने के लिए डोडा से सीएमओ साहब यहाँ पर खुद आए हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की वैक्सीन करवाई गई है। नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि पिछली बार भी यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन करवाई गई थी और वहाँ पर भी कम से कम 50 लोगों ने पंचायत गुरमुल के वैक्सीन करवाई थी। और आज खुद सीएमओ साहब यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर लोगों को वैक्सीन करवाने में मदद कर रहे हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इनकी ही ज़बानी हम सुनने के और लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी हाँ, पुकार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज हमारे लोगों को? शुक्रिया। आज मेरे यहाँ पे आने का मकसद जो है कि ये एक बहुत दूर दराज एरिया है और यहाँ से बहुत से लोगों में कुछ खदशात थे, जिन खदशात को मैं यहाँ से इन खदशात को दूर करने के लिए मुझे आज एतवार के दिन यहाँ खुद आना पड़ा और मैं गुरमुल और इसके पूरे जितना भी एरियाज़ हैं, जितने भी गांव हैं, इन गांवों का मैं दौरा किया और इनमें से मैंने कुछ सीसी जो पंचायत घर में सीसी बने हुए हैं उनका भी मैंने विज़िट किया और कुछ ट्रेनिंग्स भी दी। और यहाँ पे जो एक आम जनता में जो एक भरम सा था, एक मिसकंसेप्शन थी कि मिथ थे कि इस वैक्सीन से कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मैंने कम से कम इन लोगों को इस बारे में क्लियर कर दिया कि ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन सेफ़ है। इस वैक्सीन के अलावा इस वैक्सीन को करने का जो हमारा मकसद और है कि हम कोरोना से तभी मुक्त हो सकते हैं अगर हम इस वैक्सीन को लगाएंगे। इसकी 2 डोजेज़ लगाएंगी, पहली डोज़ आज और 3 महीने के बाद इसकी दूसरी डोज़ लगाई जाएगी। और यहाँ पे जितने भी ख्वातीन हजरात आए थे वो इस बात से मुतमईन हुए कि जो आपने बोला हम उसके साथ बिल्कुल एग्री करते हैं। और यहाँ पे आज मैंने जो ये कुछ रिजेंटमेंट हो रही थी, इस रिजेंटमेंट को ख़त्म किया और इन लोगों ने भरपूर ताउन दिया और इन्होंने मेरे साथ वादा किया कि हम हर गांव में हर जगह जाके ये मैसेज पहुंचाएंगे कि जो ये वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं ये झूठ हैं और हम तमाम लोग जो हैं जो भी 45 से अबो हैं हम वैक्सीन करेंगे और इसके बाद जब दूसरा लाट आएगा उसको भी हम वैक्सीनेशन कराएंगे। सर, कल भी जीएमसी डोडा में 3 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। क्या वजह है? क्या ऑक्सीजन की कमी है या फिर क्या वजह है कि उन लोगों की मौत हो रही है कोविड-19 पर? नहीं, हमारे जो आपको जो न्यूज़ है कि हमारी 3 लोगों की डेथ हुई है, इस किस्म की कोई डेथ नहीं हुई है, 3 डेथें नहीं हुई हैं। हमारे पास ऑक्सीजन बिल्कुल भारी मिकदार में अवेलेबल है। और ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको कि कल हमारे जीएमसी डोडा में जो है ऑक्सीजन जनरेशन हो गई है, जनरेशन प्लांट शुरू हो गया और हमें अब ऑक्सीजन बाहर से लाने में बहुत कम लानी पड़ेगी। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जेएंडके गवर्नमेंट का और एलजी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कम अरसे में हमारे डोडा में जो है जीएमसी डोडा में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू हो गया और हमारे लोगों को वहाँ पे ऑक्सीजन वहीं पे बनेगी और वहीं पे बेड साइड पे ही वो ऑक्सीजन मिलेगी। हमें जो है सिलेंडर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वायरोलॉजिस्ट जिनको आज से 2008 में उनको गोल्ड मेडलिस्ट बताया गया है, उन्होंने एक पेशन गोई की है कि जिन लोगों ने भी कोविड वैक्सीनेशन करवाई हो 2 साल के अंदर उनकी अमवात वाक़ा हो जाएगी। क्या ये किस हद तक सही कहा जा सकता है इसको? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये मीडिया की तरफ से या कई लोगों की जो हमारे लोगों में ये एक गलत किस्म की अफवाह फैलाई जा रही है, ये बिल्कुल टोटली गलत है। क्योंकि इस किस्म का कोई अगर इस किस्म की कोई रिसर्च हुई होती तो वो स्टार्ट से ही हुई होती। इस किस्म का कोई नहीं है क्योंकि दुनिया में जितनी भी वैक्सीन लगी है कम से कम करोड़ों के हिसाब से लोगों को वैक्सीन लगी है। तो ये कहाँ तक सच है, ये एक आदमी को खुद अपने जहन से सोचना चाहिए कि हमारी हिंदुस्तान की आबादी जो है उसमें से कितने लोगों को, फ्रंट लाइन वर्कर को लगी है, डॉक्टर्स को लगी है, पुलिस को लगी है, हमारी आर्मी जवान्स को लगी है, हमारी कैबिनेट्स को, मिनिस्टर्स को लगी है, हमारे सीनियर सिटीज़न को लगी है। तो ये मेरे हाथ तक एक
बहुत ही अहमकाना बयान है और जिसने भी इसको सर्कुलेट किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस किस्म के जो भ्रम फैलाए जाते हैं उन पर लोग भरोसा न करें, क्योंकि वैक्सीन है, कोई भी कंट्री, कोई भी जो हुकूमत होती है वो अपने लोगों की भलाई के लिए काम करती है, वो कभी किसी की बुराई या उसके नुकसानात के लिए नहीं काम करती है। वो हमेशा चाहती है कि मेरी कौम तंदुरुस्त रहे, मेरी जो सोसाइटी है वो तंदुरुस्त रहे, हमारे लोग खुशहाल रहें, हमारे इलाके में तरक्की हो। हर कौम, हर हुकूमत जो चाहती है कि हम खुद कफील बने, और ये जो गलत फहमी फैलाई जा रही है टोटली गलत है। हाँ, तो इनके जो भी इस किस्म की गलत फहमियाँ फैलाते हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और हायर अथॉरिटी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस किस्म के लोगों पर पाबंदी लगाए और उनके साथ कड़ी से कड़ी सज़ा पाए। और मैं आखिर पे तमाम लोगों से, इस पूरे काश्तीगढ़ और पूरे जो गठ ब्लॉक की ये 7-8 पंचायतें हैं, इन तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आगे आइए, आप वैक्सीन लगाइए। हमने लगाई है, हमने अपने वालिदैन को लगाई है, इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे फ़ायदा है। एक बुलेट प्रूफ है कि जो वायरस आएगा हमारे बुलेट से टकरा के वापस जाएगा, हमारे बुलेट प्रूफ से टकरा के वापस जाएगा। थैंक यू। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे CMO साहब डोडा, ये बात कर रहे थे कोविड-19 के माध्यम से। उन्होंने कहा कि जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सारी की सारी गलत हैं, और उन्होंने तमाम लोगों के लिए मैसेज छोड़ा है कि हर कोई शख्स वैक्सीन करवाए, और जिसने भी वैक्सीन नहीं करवाई वो अपने आप को खुद खतरे में डाल रहा है, और वैक्सीन से किसी भी शख्स को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। इसी तरह से आप देखते रहें पुकार न्यूज़। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त, वस्सलाम। बस एकदम कहाँ पर उनको एक किस्म का भरोसा कि वैक्सीन ही कहाँ चीज़ ही इस बात, लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा कोशिश की, अनथक कोशिश की, 1 साल के अंदर अंदर हमारी वैक्सीन है। और इस वक्त हम लोग अगर वैक्सीन न लगाएंगे वो हमारी बदकिस्मत। कश्मीर में हर चीज़ में आगे, उनका सेब का दरख्त टूटता है तो उनको मुआवजा सबसे आगे, और कोई पंगा होता है तो सबसे आगे, कोई भी चीज़ होती है तो सबसे आगे। इस वक्त कश्मीर में 90 से 95% तक वैक्सीन होती है। जी न्यूज़ों में आप देखते हैं 95, और कई जगह पर लोग, दिल्ली, महाराष्ट्र, दूसरी जगह लोग मरते हैं कि हमें वैक्सीन मिल ही नहीं रही उनको, मिल नहीं। पर हमारी स्टेट में यहाँ ऐसा है कि हम कहने लगे, हम कहने लगे। इसमें एक ही है मेरा कि जब मैं वैक्सीन लगाऊंगा लोग मर कैसे रहे, लोग मरण क्या है वो हम सीखना। हमारे हॉस्पिटल में ठीक ठाक लोग आते हैं, जब वो देखते हैं, मैं को कोरोना, कोई हार्ट अटैक से मरता, कोरोना से कोई नहीं मरता, वो मरता है हार्ट अटैक से, या मरता है गुर्दा फेल होने से, या मरता है उसको जो सांस बंद होती है। ये वजह क्या चाह से कि उसको एक किस्म का वहम पड़ जाता है। तो वहम का अगर वहम का इलाज है, इस वक्त अगर हम वैक्सीन लगाएंगे, बुचुस में गलत वन, बुचुस तो कम बेहद वन कि अगर मैं वही तो कोरोना का, लेकिन मुझे इस वक्त ये अपने आप में पूरा यकीन है, ऊपर वाले पे पूरा यकीन है कि मैं क्या वैक्सीन लगाऊंगी। जब हमने पोलियो को खत्म किया, चीचक का भी टीका लगाएंगे, बटोत से, उधमपुर से लोग टीके लगाने, और हमें चीचक के टीके लगाए, चीचक को खत्म छा का एहसास चीचक आज की डेट में कम है। पोलियो छा बिल्कुल नहीं, कब से वो खत्म वैक्सीन से। ये बीमारी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हर बंदा वैक्सीन नहीं। इसलिए तो सारे रिक्वेस्ट कर हर एक जगह ये मैसेज कि कम से कम अपनी एक बुलेट प्रूफ लगाओ, अगर वहां से फायर आता है वो बुलेट प्रूफ से वापस पाँच तक मरना और जीना ऊपर वाले के हाथ में। इस वक्त अगर मैरिन वैक्सीन से तिल मैरिन था 10 लाख ये वैक्सीन तम बाद में 14 करोड़ फौज कस फौज 14 करोड़ पाकिस्तान आबादी फौज तिल मैरिन 14 करोड़ फौज तम बाद स्टेट पुलिस 10 लाख ये तिल मैरिन फ्रंट लाइन काम वह ऐसे डिस्ट्रिक्ट मज 1,06,000 लोगों ने वैक्सीन लगाई। इसका मतलब है ये लोग सबसे पहले ये हिंदुस्तान 14 करोड़ फौज 10 लाख डॉक्टर थर्ड लाइन वर्कर कहाँ DC एडीएम मोदी फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती सजाद कचूर सोन मजीद वो शांति प्रहार बात क्या जिन्होंने वैक्सीन लगाई पूरी दुनिया ये खत्म कर तो मैं तो ऐसा मुझता नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं, ये गलत लोग।
दपन यमिस बेमार हार्ट प्रेशर हार्ट बेमार शुगर चर्बी ज्यादा तमन ज्यादा खतर क्या ज्यादा खतर ये तमन ये वायरस गि तमन पी इम्यूनिटी कमजोर तम कमजोर हेन ब्या बेमार तमन पानी गोड़ बेमार ये ब्या तमिस इसलिए मेरे हर जगह कि आप लोगों से हर जगह एक ही इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग छलन मास्क लागू यह LGS मीटिंग एक डॉक्टर LG गवर्नर से नजर उसने वहाँ कोटिंग की तम वन कि अगर इस बीमारी को पंचायतों में बेड लगाने से ठीक होता इस बीमारी को अस्पतालों बनाने से ठीक होता तेल अमेरिका तेल बरतानिया तेल जर्मनी तेल जापान जिनके पास इतनी सुविधा है अगर हम 200 साल भी कोशिश करेंगे तभी तक मरे क्यों वो लोग अस्पताल होके क्यों मरे ऐसे ही छुई क्या ऐसे सब सेंटर्स पे अपना रशी तुमने सब सेंटर्स पे 4 डाल तब लोग तुम इसको कोई नहीं बचा सकता इसको एक ही चीज बचा सकती है वो वैक्सीन इसलिए अर्ज कर एरिया में अपने गाँव में अपने एरिया में क्या अगर एक तो एरिया में 10 नफर लगू 5 रेजिन लागने तुम बने सर ये जो इसके बारे में शोशे हैं जहाँ वैक्सीन स्टार्ट हुई डिस्ट्रिक्ट डोडा में पहला आदमी है जिसने वैक्सीन लिया सीएमओ लगाएगा फिर सारे लगाएगा मैं को सोती गए फोन में तो वैक्सीन क्योंकि मुझे पता था कि इस वक्त मेरे गांव में 75-30-35 केस निकले इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करें कुछ होगा बाकी सब ऊपर वाले के हाथ जब हमें यकीन है और आकाश वालों तो ये कि ये जो शोषा है ये सिर्फ मुसलमान लोग मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या समझ मुसलमान लोग क्या करें इस वक्त नोटिस आई तो बुजुर्ग मैं आपको जहाँ पे चढ़ने नहीं देंगे यार जब तक वो कहेंगे नहीं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अगर ये गलत चीज़ ऐसे सौदिया कैसे करें नोटिफिकेशन आम ऐसे कि जो बंदा हज के लिए अप्लाई करेगा 18 से 59 साल तक उनमें एज रखी जैसे वो अप्लाई करेगा वही बंदा जिसको 2 डोज वैक्सीन जो सऊदीया में जाएगा उसको 2 डोज वैक्सीन लगनी फिर जहाँ से इस्लाम आया तुम योर वैक्सीन लाइन तुम योर पोलियो ड्राप चल बगे सानी शुरू फैलो पोलियो बेस वन शुक्रिया अच्छा व्हाट्सएप करो शुरू